अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बर्ड्स में खुशामदीद। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे बर्ड्स या हमने जो भी चीज़ रखी हुई होती है, चाहे वो परिंदे हैं चाहे वो मुर्गियाँ हैं, वो हर चीज़ नहीं खाती। जैसे हम दिखाते हैं, वीडियोस में दिखाते हैं कि वो हर चीज़ खा रहे हैं, तो वो नहीं खाते। तो उसकी क्या वजह होती है? तो उसकी वजह ये होती है कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो है ना, अगर हम मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार पट्ठे ख़रीदें, बड़े पेयर नहीं ख़रीदें, क्योंकि अभी तो यूँ समझें कि बर्ड्स के रेट ना होने के बराबर हैं। इसकी वजह से हमने देखा है कि पट्ठे की जगह बड़े बीडर पेयर मिल रहे हैं मार्केट में, वरना शाज़ व नादिर का भी ऐसा होता था कि मार्केट में बड़े जोड़े मिले, सिर्फ़ और सिर्फ पट्ठे बिकते थे। वजह यह है कि हमेशा बड़ा जोड़ा जो बीडर होता है वो प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव जोड़ा कोई नहीं बेचता। अब इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। जो ब्रीड आपके घर से शुरू होती है वो अच्छी होती है। तो अब कोई बर्ड्स को किसी भी तरह रखा हुआ, लेकिन अगर आप पट्ठे रखेंगे, आप चूज़े रखेंगे, आप ये सब चीज़ें रखेंगे, तो आप उनको अपनी मर्ज़ी की खुराक खिला सकते हैं। तो मैंने भी मुर्गियाँ शुरू से रखी, तो मैंने क्या किया, चूज़े रखे, तो मैंने उनको अपनी मर्ज़ी की खुराक खिलाई। उसमें सबसे पहले जो है मैंने क्या किया, मैंने जो इस्तेमाल की, लोग बोलने लगे कि यार बर्ड्स, हम दो काम करना चाहते हैं। एक तो चाहते हैं कि हम बर्ड्स हमारा हल्का ना हो, बर्ड्स हमारा कमज़ोर ना हो। दूसरी बात ये चाहते हैं कि हम अगर वो जो है वो अंडे वाला है तो वो अंडे अच्छे दे, अगर वो ब्रीडर जोड़ा है तो वो अच्छे अंडे दे के चूज़े निकाले या वो बच्चे अच्छे निकाले। तो उसके लिए हमें अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा देना पड़ती है। बट मैं हमेशा कॉस्ट पे काम करता हूँ, तो मैं हमेशा जो मुर्गियों को खिलाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, खल लेता हूँ। तो खल को क्या करता हूँ, मैं रात में भिगो देता हूँ। ये थोड़ी सी, इतनी सी खल लेता हूँ और ये भीगने के बाद इस बढ़ जाती है। इसको हमेशा ये करें, रात में भिगो दें। भिगोने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखें रात की भीगी हुई, मैं आपको बता था कि इतनी सी थी और इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई। फिर मैं यूज़ करता हूँ रात की बची हुई रोटी। रोटी को क्या करता हूँ, रोटी को भी एक पॉट में छोटे छोटे टुकड़े करके भिगो देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल नरम हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, अब डालने के बाद इसकी क्वांटिटी ठीक ठाक हो गई है। अच्छा, इसमें से जो इजाफी पानी है, जो इजाफी पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा उस टाइम में, ताकि वो चीज़ अच्छी तरह भीग जाए। लेकिन जब भीगने के बाद, अब देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका पानी निकाल रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा इसका पानी है ना, वो मैंने सब निकाल लिया। थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया, पानी मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखें ये मेरे पास तैयार है। इसके बाद मैं रहता हूँ छिलका हम क्या लेते हैं, अभी ये जो हमारी क्वांटिटी है उसके हिसाब से तकरीबन एक मुट्ठी नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा है, हम छिलका लेंगे तकरीबन 2 मुट्ठी, वो कम इस्तेमाल होता है। ये देखिए तकरीबन 2 मुट्ठी छिलका डाल दिया मैंने। इसके बाद हम लेते हैं चौकर तकरीबन 1-1.5 मुट्ठी, ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद जैसे हम आटे को गूंदते हैं, हम ऐसे गूंदते हैं। और ये यूँ समझें कि जब मैं मॉर्निंग में सुबह में आता हूँ ना, तो मेरे बर्ड्स की पहली खुराक जो होती है वो ये होती है। अगर ये मैंने चूज़े बचपन से पाले थे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, शुरू से इनको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खिलाना शुरू कर दी। मैं 100% इनको फीड पे नहीं रखता, मैं देसी दाना भी खिलाता हूँ और मैं इनको ये भी इस्तेमाल करवाता हूँ। तो ये जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तैयार हो गया है, और रोटी हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई अच्छी तरह। ठीक है, पानी ना होने की वजह से अब ये थोड़ा खुश्क हो गया, लेकिन अच्छा ज़बरदस्त खुराक लग रही है। ये मैं अपनी तमाम मुर्गियों को, चाहे वो अंडे दे रही हैं चाहे वो चूज़े हैं, सबको देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पॉट ले लिया और पॉट में मुझे पता है कि कितना देना है इनको। ये देखिए, ये मैंने जो अपनी इधर रखी हुई थी मुर्गियाँ, उनके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, पीछे वालों के लिए भी तैयार करूँगा, बाकियों को भी दूँगा, दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि ये जो मेरी मुर्गियाँ हैं, जो मेरी यहाँ पे माशाल्लाह मुर्गियाँ हैं, मैं उनको दूंगा। ये देखिए, ये मैंने इनको लगा दिया है खुराक। ये देखिए, ये मतलब ये मैंने चूज़े से पाले थे, अब ये बड़े हो गए, अब माशाल्लाह ये जो है ना खाने के काबिल हो गए।
तो अब ये, लेकिन मैंने इन्हें बचपन से आदत डाली है। अगर आप बचपन से अपने परिंदों को आदत डालेंगे तो वो शौक से भी खाएंगे। और माशाल्लाह देख लें आप, इनका साइज़, इनकी हर चीज़ देख लें कितनी अच्छी है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं इनको ये देसी खुराक जो ताकतवर है ये लाजमी देता हूँ। ये देखिए जो मेरा एक पेयर यहाँ पे मौजूद है, मैं उसको दूंगा ये। और माशाल्लाह ये देखिए आप कितने शौक से खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी वो जो 6 मुर्गियाँ हैं बीडर, वो मौजूद हैं माशाल्लाह। ये समझें कि आज काफ़ी दिन बाद मैं इनको दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए शुरू से, जब से मैंने ये मुर्गियाँ ली हैं उस दिन से मैं इनको ये खुराक खिला रहा हूँ। शुरू में ये इतने शौक से नहीं खाती थी, तो मैं इसके अंदर मिक्स दाना मिक्स कर देता था और वो मिक्स दाना इस्तेमाल करवाता था, तो ये उसके साथ शौक से खा लेती थी। लेकिन अब मैं कुछ नहीं देता इनको, ये चौकर, छिलका और खल और साथ में बची हुई थोड़ी सी रोटी इनको देता हूँ। माशाल्लाह इनकी ये देने से मुझे इंतहाई फ़ायदा भी हुआ है। और मेरे पास जो ये देखिए हर वक्त जो है ना टोकरी में कुछ ना कुछ अंडे पड़े रहते हैं। उसकी वजह यही है कि अच्छी ब्रीड के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत है और अच्छी खुराक की आदत परिंदे को डालना पड़ती है। महंगी खुराक हर परिंदा खा लेता है, लेकिन अच्छी और सस्ती और फ़ायदेमंद खुराक खिलाने के लिए आदत डालना पड़ती है। लोगों का कहना है कि परिंदे को भूखा रखो और सब कुछ खिला दो। ऐसा नहीं है। अगर आप परिंदे को शुरू से देने की आदत डालेंगे तो परिंदा ना सिर्फ आपका हर चीज़ खाएगा बल्कि हेल्दी भी रहेगा। ये देखिए कुछ नहीं होता तो हरी चीज़ होती है, लूसन होता है, लूसन मैं बर्ड्स को देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मेरी मुर्गियाँ, ये देखिए ये मैंने पॉट में डाल दिया। ये देखिए हर चीज़ खाती हैं और सिर्फ हर चीज़ खाने की वजह ये कि मैं हर चीज़ परिंदे को देता हूँ। और अच्छी प्रोग्रेस के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी बर्ड्स हो, चाहे वो परिंदे हों चाहे वो मुर्गियाँ हों, अच्छी प्रोग्रेस करे तो उनको अच्छी ग़िज़ा देना पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपके पास भी रिज़ल्ट्स आएंगे। बहुत सारे लोग ब्रीड के लिए परेशान होते हैं कि यार अच्छी ब्रीड नहीं आ रही, तो अच्छी ब्रीड कैसे लाएं? अच्छी ब्रीड लाने के लिए अच्छी खुराक देने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि हर कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता। वजह ये है कि भाई हम लोगों में ना सब्र नहीं है। हम चाहते हैं कि बस परिंदा लेके आएँ और वो हमारे पास फ़ौरन ब्रीड कर दे। ऐसा नहीं है। हम जब परिंदा लेके आते हैं थोड़ा टाइम लगता है। हम मतलब अगर आप सब्र करना जानते हैं तो आपको परिंदों में कभी नुकसान नहीं होगा, मुर्गियों में कभी नुकसान नहीं होगा। हम क्या होते हैं, हम बोलते हैं बस तैयार परिंदा लाओ और वो आपके पास ब्रीड करना शुरू कर दे। इसमें होता ये है कि हम ख़राब चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, वो या फिर ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि जो काफ़ी ब्रीड ले चुके होते हैं, तो फिर उसमें हमारे पास खुद ब्रीड नहीं आती। फिर हम परेशान होते रहते हैं हमारा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा या बहुत रेगुलर ब्रीड नहीं कर रहा। तो भाई उसके लिए ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के, अगर आप परिंदों का शौक़ रखते हो तो आप पट्ठे ख़रीदो, कम से कम ऐसे ख़रीदो कि वो ब्रीड आपके घर से स्टार्ट लें। ब्रीडर जोड़े लेने की लालच नहीं करो। इसी तरह चूज़े लो, और या अगर मुर्गियां लेते हो तो मुर्गियां इसे ही लो जो आपके घर पे ब्रीड करे। आप अंडे की लालच में नहीं करो। हर मुर्गी अंडे देती है, हर परिंदा ब्रीड करता है, लेकिन हमारी लालच हमें नुकसान देती है। अगर आप इस लालच से बच जाओगे तो परिंदों की फील्ड में या मुर्गियों की फील्ड में या कोई भी आप बर्ड्स रखोगे आपको नुकसान नहीं होगा। आप जुनैद बर्ड्स को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।